नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों में जो संस्कृत व्याकरण का पठन पाठन का स्तर है, वह स्तर जो क्लासिकल पद्धति है उससे थोड़ा भिन्न है। यहाँ संधि, समास, कारक, प्रत्यय वगैरह जो पढ़ना है वो सामान्य रूप से पढ़ना है। और वहीं जब आप क्लासिकल मेथड में जाएंगे, क्लासिकल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ आपको सूत्र के माध्यम से पढ़ना है। सूत्रों पर अधिक फोकस है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वहाँ पढ़ना है, परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है। परंतु यहाँ एक बड़ा वर्ग, जैसे हर एक वर्ष लगभग 18-19 लाख बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, और इतने बच्चे लगभग संस्कृत पढ़ते हैं। एक आध लाख छोड़ करके बाद बाकी सब संस्कृत पढ़ते हैं। तो प्राच्य का यहाँ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, परंतु ज़रूरी है। जब हम थोड़ी भी बात समझना चाहते हैं आगे, संधि, समास, या जब ऐसे तो आप रट्टा लगाते हैं, परंतु जब आपको सूत्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उसको आप आसानी से पकड़ लेते हैं। और है क्या, जब आप संस्कृत पढ़ लिए, संस्कृत का व्याकरण जैसे संधि, समास, कारक वगैरह पर आपको कमांड हो गया, तब हिंदी भी आपका आसान हो जाता है। तो हिंदी और संस्कृत दोनों को मिला करके पढ़ना है। दोनों के जो सिलेबस है उसके सिलेबस को मिला करके पढ़ना है। इसमें क्या होगा, जो आपका जो समय है उसकी बचत होगी और आप कम समय में अच्छे कर लेंगे, और शास्त्र पर भी एक अच्छा पकड़ आपको हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, जो बहुत बच्चे जो होते हैं 10वीं के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, या 12वीं करने के बाद छोड़ देते हैं, या स्ट्रीम बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे साइंस पढ़ लिए, या कॉमर्स की साइड चले गए, या कला के का जो अन्य है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी वगैरह, उधर चले जाते हैं, तो भाषा नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ 10वीं कक्षा में जो कम से कम 10वीं कक्षा के लेवल का जो ढंग से पढ़ा हुआ रहता है वही काम आता है सब दिन। ठीक है, तो आइए हम लोग व्याकरण को थोड़ा ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो और इस क्रम में सबसे पहले जो पाणिनि मुनि ही आप हमारा प्रमाण है, और उन्हीं के ज्ञान से सभी पल्लवित होते रहे। चाहे सिद्धांत कौमुदी हो, लघु सिद्धांत कौमुदीकार हो, सब ने पाणिनि को ही आधार बनाया है। भले ही हमारे विद्यालयों में, प्राचीन विद्यालयों में, मतलब प्राच्य साइड का जो विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, सब में लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी वगैरह पढ़ाई होती है। पैटर्न दूसरे ढंग से ये सब है, भट्टोजी दीक्षित ने या फिर भरतराज ने अपने स्टाइल में लिखा है, परंतु सूत्र जो है वह पाणिनि का ही है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, जहाँ लगभग 4000 सूत्र है, उसी सूत्रों का इन लोगों ने व्याख्या किया है अपने ढंग से। ठीक है, परंतु बात तो जो पाणिनि ने कह दिया है, पाणिनि ने जो बात कही है वही प्रमाण है। ठीक है, तो आइए थोड़ा भी अगर हम समास को या संधि को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वह आपको प्रत्याहार की ज़रूरत होगी। जो अमुक प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार कैसे, इस प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण है। जैसे इकः स्थाने यन स्यात्, इक और यन की बात आती है, तो इक प्रत्याहार है, यन प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण है, यन प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। और फिर जब शिक्षक थोड़ा सा ढंग से पढ़ाना चाहेंगे और इक और यन की बात करेंगे, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शिक्षक से पूछेंगे, सर ये क्या है, ये क्या है, तो वहाँ शिक्षक भी थोड़ा झुंझला जाएंगे। अगर आप कभी क्लासरूम में पढ़ के देखिए तो शिक्षक भी झुंझला जाएंगे। ऐसा नहीं जो शिक्षक नहीं जानते, शिक्षक जानते हैं, परंतु आप वो भी समझते हैं आपके लेवल को, और आप को वो उस समय में बतलाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा शुरुआत कर देते हैं आपको इस तरह, जो थोड़ी सामान्य जानकारी आपको हो जाए, क्योंकि इसके बिना तो आप संधि समास पढ़ नहीं सकेंगे, आपको परेशानी होगी। परेशानी न हो इसलिए आइए हम लोग
जानते हैं माहेश्वर सूत्र को। और आपको पता होगा बहुत सारा तंत्र है जिसके माध्यम से यह जानकारी गांव-गांव में फैल रही है। जो जो एक दंत कथा या सुनी सुनाई बात जो भी है, जो पाणिनि मुनि ऐसे थे, इस तरह से उन्होंने माहेश्वर सूत्र की रचना की और वही हमारा आधार भी है। क्योंकि उस समय हम या हमारे पूर्वाचार्य नहीं थे, बस हम अनुमान कर सकते हैं या शास्त्रों में उन्होंने जो लिखा है उसी बात को हम आपके समक्ष रखते हैं। हम क्या, पूरा विश्व जो व्याकरण के संबंध में व्याकरण पढ़ाना चाहते हैं तो यही बात करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो बात ऐसी है, जो भगवान शिव तांडव नृत्य क्या करते थे। और आपको पता है जब कोई भी नृत्य कब करता है, जब खुशी का स्थिति हो, तो भगवान शिव बहुत खुश मिजाजी थे, बहुत खुश थे उस समय में, और उन्होंने तांडव प्रारंभ कर दिया। तो इसी क्रम में वो डमरू बजाए, और डमरू बजाने के क्रम में क्या हुआ, जो ध्वनि निकला उससे पाणिनि मुनि ने ग्रहण किया ये माहेश्वर सूत्र, जो 14 जो उस ध्वनि से उस ध्वनि को वर्ण के रूप में समझा और उसको इस तरह से ढाल दिया, जिसका नाम रख दिया गया माहेश्वर सूत्र। क्योंकि वह भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस सूत्र को रखा। और इसमें 14 सूत्र हैं। इसके लिए, इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए एक श्लोक है, नितावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धत कामो सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र जाल, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है ये शिव सूत्र जाल ही है। और ननाद ढक्काम, वो जो नितावसाने नित्य जब खत्म हो रहा था उसमें नव पंचवारम 14 बार, नव और पंच 14 बार डमरू बजाए, और उससे जो ध्वनि निकली उससे जो वर्ण, उस ध्वनि में जो वर्ण पाणिनि मुनि ने पकड़ा और उसको इस क्रम में सजाया, ये 14 माहेश्वर सूत्र उसका नाम दिया गया है। बात इतना ही है। आइए जानते हैं वे 14 माहेश्वर सूत्र कौन सा है। तो पहला है अ इ उ न, ये वर्णमाला नहीं है परंतु ये सूत्र है अ इ उ न। दूसरा है री ऋ ए ओं, इसी तरह क्रम से है ए ओं ए ओच हय व रट लन यमंगनम झ भय झ भ य घ ढ ध स ज व ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल हल। इतनी ये 14 सूत्र है। और ये जो सजाया गया है, इस तरह से सजाया गया है, जो पहले का जो 4 सूत्र है वो उसमें स्वर वर्ण है, जैसे अ इ उ न री ऋ ए ओं ए ओज। तो ये जो 4 सूत्र है ये इसमें सभी स्वर वर्ण को लिया गया है। और ये जो सूत्र है, जब इसका हम गणना करने लगते हैं तो अंतिम वर्ण, जैसे अ इ उ न का अंतिम वर्ण हुआ, इसको हटा देते हैं। फिर एवं का अंग हटा देंगे, ऋ का क हटा देंगे, ठीक है। और आदि से लेकर के अवसान तक, जैसे अच प्रत्याहार बना तो अ से लेकर के च तक बीच में जितने वर्ण हैं अ सहित, वो सभी अच प्रत्याहार के अच वर्ण ही स्वर वर्ण है, ठीक है। तो इसमें अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ए ओ। यहाँ देखिए अ से मतलब अ आ दोनों का ग्रहण करते हैं, ई से या उ से ह्रस्व दीर्घ दोनों ही ग्रहण करते हैं। ऐसे तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत सब होता है, परंतु उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे अ आ ई उ होता है, ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग हम लोगों के वर्णमाला में है, तो उसको जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब देखिएगा तो 5 नंबर सूत्र से, 5 नंबर में जो है ह ज व र ट, इसमें अंतस्थ वर्णों को रखा गया है। य व र ल, ये 5 और 6 नंबर का जो सूत्र है इसमें अंतस्थ वर्णों को रखा गया, और 4 अंतस्थ वर्ण हैं जिसको हम लोग सेमी भावेल भी कहते हैं, ये जानते हैं। अब य व र ल, और उसके बाद यमंगनम, और आप जानते हैं कार्यो मावसाना स्पर्शा, क से म तक के जो वर्ण है वो स्पर्श वर्ण है, और स्पर्श वर्ण ही व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और व्यंजन वर्ण को संस्कृत में
हल वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वर्ण है य मंग न, मतलब ये उल्टा सेटिंग होता है। जो हर 5 वर्ग है, 5 वर्ग का जो लास्ट वर्ण है, 5वां वर्ण, फिर चौथा वर्ण, तीसरा, दूसरा, पहला, इस क्रम में सजाया हुआ है। तो य मंगनम ये पंचम वर्ण है। उसके बाद झ भ य चतुर्थ वर्ण है। घ ढ ध स ये चतुर्थ वर्ण है। फिर ज ब ग ड द स तृतीय वर्ण, ख फ छ ठ थ च ट त व द्वितीय, और फिर प्रथम वर्ण, क प य प्रथम वर्ण, स स स र उष्म वर्ण, और हल उष्म वर्ण। तो इस प्रकार से जो सेटिंग है इसका, स्वर वर्ण, अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण मतलब हल वर्ण, और उष्म वर्ण, इस प्रकार से इस माहेश्वर सूत्र में वर्णों का सेटिंग किया हुआ है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रत्याहार बनाना, और प्रत्याहार के माध्यम से पाणिनि ने व्याकरण को बहुत लघु, बहुत संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक स्थान है यन स्यात्, एक के स्थान पर यन होता है। बहुत सिंपल में कह दिया गया, बहुत लघु में कह दिया गया। अगर इसी को फिर आप भाषा में कहा जाए तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, और उतना याद करना, याद रखना कठिन हो जाता है। इसलिए व्याकरण का जो एक उद्देश्य है, जो संक्षेप में बातों को समझा देना, संक्षेप में बातों को करना, ताकि समझने में आसानी हो, इस प्रक्रिया में पाणिनि बहुत सिद्धस्त हैं, और पाणिनि ने इसमें काफ़ी हैं, और हम लोगों को एक सुंदर व्याकरण प्राप्त हुआ है अष्टाध्यायी के रूप में। और फिर तो व्याकरण की अपनी एक परंपरा ही चलती चली गई, और आज तक किसी न किसी रूप में इसका परिवर्तन होते जा रहा है। हम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते, परंतु जो है उसी को नए सिरे से, नए ढंग से लोग प्रस्तुत करते हैं, और यही व्याकरण की एक परंपरा है। अब जब कभी प्राच्य विद्या पढ़ेंगे, प्राच्य साहित्य पढ़ेंगे, और खास करके जो ट्रेडिशनल कॉलेज वगैरह है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो व्याकरणाचार्य के क्रम में व्याकरणाचार्य की पढ़ाई होती है, वहाँ देखेंगे। जो भी बाद में अगर किन्हीं का इंटरेस्ट हो तो वहाँ पढ़ेंगे, तो फिर आपको एक नए सिरे से सबको पढ़ने का मौका मिलेगा, और ज्ञान का तो कोई सीमा नहीं है, और अपने ज्ञान को काफ़ी इनरिच कर पाएंगे। यही पाणिनि महोदय का एक उद्देश्य है, जो व्याकरण को जन जन तक पहुंचाना। इसमें भी बहुत ही सफल हुए हैं। माहेश्वर सूत्र का जो मुख्य उद्देश्य है, उसके द्वारा प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है, और प्रत्याहार के बिना जो व्याकरण है वह एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए ऐसा अगर हम कहें जो व्याकरण का नींव है प्रत्याहार सूत्र, तो इसमें कोई अत्योक्ति नहीं होगी। प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। अंतिम वर्ण किसी न किसी पाणिनि सूत्र का अंतिम हल वर्ण होता है, और प्रथम वर्ण उस हल वर्ण से पूर्व कहीं कहीं मौजूद रहता है। प्रथम हल वर्ण नहीं होता, और प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम हल वर्ण के बीच आने वाले वर्ण प्रत्याहार में आते हैं। हल वर्णों को प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। कुछ जो प्रत्याहार हैं, जैसे देखिए अक प्रत्याहार, इसमें क्या होगा, तो अ ई उ री ली क। तो अक प्रत्याहार, तो अ ई उ न री लिंक यहाँ तक आएगा, अ से लेकर के क तक। तो अ गिनेंगे, क हलंत नहीं गिनेंगे, और बीच में अ ई उ न का जो 9 हलंत है उसको नहीं गिनेंगे, तो वर्ण हो जाएगा अ ई उ री ली। इसी तरह से एच प्रत्याहार अगर आएगा, तो एओंग एओच, एओंग का ए, एओच का च हलंत। तो इस दोनों के बीच का जो वर्ण है सभी काउंट हो जाएगा। ए ओ अंगा नहीं होगा, ऐ ओ च हलंत काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से प्रत्याहार बनता है, और प्रत्याहार तो ऐसे संख्या में 42 प्रत्याहारों की गणना की गई है, परंतु कुल 44 प्रत्याहार आपको मिलेंगे, और सबका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे बनने के लिए तो ढेर सारे बन सकते हैं, परंतु सबकी आवश्यकता नहीं है। पाणिनि ने सबका प्रयोग नहीं किया है। ये 44 प्रत्याहार तक का प्रयोग हुआ है, उसे हम लोग जानते हैं, उसे हम लोग को जानना चाहिए। उस प्रत्याहार में कैसे कैसे कौन कौन सा वर्ण है, ये सामान्य रूप से आप जान जाइए, बस हो गया। ये प्रत्याहार होता है, जिसे मैं सिर्फ नाम बोल देता हूँ। अक, अच, अट, अन,
अम अल अस इक इच इन उक एंग एच एच खै खर गम चय चर छब। और आगे देखिए, जस झय झर झल जस झप तंग तिंग वस भस भय य यन यन य यर रल बल वस सर सल सुप हल। ये सब प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, ऐसे मैं आपको ये सारे वर्ण परिशिष्ट के रूप में आप वीडियो में लगा दूंगा, वीडियो में देख लीजिएगा आप। और यही है ये प्रत्याहार। और इससे पहले माहेश्वर सूत्र, इसके अध्ययन के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँचेंगे। माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार का निर्माण वगैरह जानने के बाद व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।